मेरे बेटे ने विलायती बहू लाकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ना तो वो अंग्रेजन हमारी भाषा जानती होगी और ना ही हमारे भारतीय संस्कार। वो तो कीड़े मकोड़े खाती होगी पक्का। हे प्रभु, कहीं वो मेरी रसोई में भी छिपकलियां और कुत्ते न पकाने बैठ जाए। दुर्गा, बस भी करो। कितना खून जलाओगी? इतने सालों बाद बेटा विदेश से आ रहा है, उसके सामने ऐसा मुंह बनाकर रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ हाँ, जैसे इंग्लैंड की महारानी आ रही हो। दुर्गा देवी मुंह बनाते हुए दहलीज पर कलश रखती हैं और विलायती बहू को देखकर बड़बड़ाते हुए कहती हैं, ये अंग्रेजन ही मिली थी इसे ब्याहने के लिए। हमारे पूर्वजों को कितने साल लग गए इन अंग्रेजों को खदेड़ने में, लेकिन ये आजकल के छोरे फिर से उनकी लड़कियों को ब्याह कर यहाँ वापस ले आ रहे हैं। अरे ये अंग्रेजन है, इसे कौन सा कुछ समझ आ रहा होगा। पैरी पौना मम्मी जी, पैरी पौना पापा जी। हैं? हिंदी? ठीक है ठीक है, अब इस कलश को अपने पैर से गिराओ तब अंदर आओ, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। अनजाने में ग्रेसी ने उस कलश को इतनी जोर से ठोकर मारी, सत्यानाश, अपशगुन कर दिया इस अंग्रेजन ने तो। खैर, अपशगुन तो तभी हो गया था जब ये कलमुही मेरे बेटे की जिंदगी में आई। बहू, ये साड़ी का पल्ला सिर पर करके जाना, बेकार में मोहल्ले वाली कहेंगी कि मैंने अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं। दुर्गा देवी जी, बहू तो आपकी विलायती है, पर संस्कार आपने इसे देसी बता दिए हैं। वैसे घर के काम वगैरह आते होंगे, वरना सुना है विलायत में तो डिब्बा बंद सामान खोलो और खा पी लो। नहीं आंटी, मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है। इस तरह ग्रेसी चुपचाप अपनी विलायती सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी, टमाटो सूप बना रही हूँ, आप सबके लिए। ठंड भी बढ़ गई है, सूप सर्दियों में पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। तभी मैं सोचूं मेरा अनुराग इतना कमजोर क्यों हो गया है। तो उसे बिना मिर्च मसाले और बिना देसी घी खिलाए ये उबले टमाटर पीने को दे देती होगी, तभी तो बिल्कुल पतला डंडी हो गया है मेरा अनुराग। सामने से हट, आज मैं अपने अनुराग को देसी घी डालकर आलू के पराठे खिलाऊंगी और थोड़े से देसी घी के आटा लड्डू बनाकर रख लेती हूँ, कुछ तो घी जाए मेरे बच्चे के शरीर में। दुर्गा, तुम शायद भूल रही हो, हमारे बेटा बहू डॉक्टर हैं। अपने शरीर की देखभाल उन्हें पता है किस तरह से करनी है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू, जीती रहो। माँ, बस और नहीं, मैं पहले ही 2 देसी घी में लिपटे पराठे खा चुका हूं। सच में आज मुझे पता चल गया बहू ने तुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है, इसलिए तेरी भूख कम हो गई है। पहले तू मेरे हाथ के आलू के 6-6 पराठे खा जाता था। विलायती लड़की से शादी करके तू उसके जैसा ही बन गया है। तभी रसोई में सब्जियों को काट कूट कर पता नहीं क्या बना रही है। माँ जी, मैं सिजलर बना रही हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप एक बार खाकर तो देखो। माँ, मुझे सिजलर सलाद बहुत पसंद है, इसलिए ग्रेसी अक्सर मेरे लिए ये डिश बना देती है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विलायती बहू के साथ विलायती ही बनता जा रहा है। ग्रेसी, हम जब से आए हैं मैं देख रहा हूं कि माँ तुम्हें बात बात पर ताना देती रहती है। तुम्हें उनकी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं अनुराग, मैंने तो उनकी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं। अगर वो आपकी माँ है तो मेरी सासू माँ भी तो है, और एक ना एक दिन मैं जानती हूँ मैं उनके दिल में जगह बना ही लूंगी। तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं ग्रेसी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम, कल सुबह ही निकलूंगी, शाम तक पहुंच जाऊंगी। रात का प्रोग्राम है मालती बहन के घर और गोद भराई का प्रोग्राम है, तो औरतों के बीच तुम लोग जाकर क्या करोगे? मैं ग्रेसी बहू को लेकर चली जाऊंगी, परिवार से मिलेगी, कुछ हमारे रीति रिवाज भी सीखेगी। माँ, तुमने ग्रेसी को ये क्या बना दिया है? इतनी भारी साड़ी और इतने गहने लाद दिए हैं। अरे तो खानदानी बहू है, सारी बिरादरी देखेगी तो क्या बोलेगी, सास ने कोई जेवर तक नहीं पहना रखा। बहू विलायती है तो सास को तो देसी रहने दो। दुर्गा देवी ग्रेसी को लेकर गांव के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचकर, बहू गांव आ गया है, सिर को पूरा ढक लो। ये गांव है, यहाँ हर घर में बहुएं सिर को पल्ले से ढककर रहती हैं। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, शायद लाइट गई हुई है।
बहू, ये हमारा गांव है, तुम्हारा विलायत नहीं। यहाँ अक्सर बत्ती गुल ही रहती है और आती जाती रहती है। माँ जी, लगता है मेरे पैर गीली गीली मिट्टी में पड़ गए हैं। ये तो बदबूदार मिट्टी है माँ जी। बहू, ये बदबूदार मिट्टी नहीं, शुद्ध खुशबूदार गाय का गोबर है। इसके उपले बनाकर चूल्हा और अंगीठी जलाते हैं जिस पर खाना बनता है। अच्छा, सचमुच इंडिया कितना क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज खोजता रहता है। आओ आओ दुर्गा भाभी। अच्छा, तो ये है विलायती बहू। शहर में तो देसी सास विलायती बहू की जोड़ी खूब रंग जमा रही होगी। वो तो है दीदी, अब मुझ जैसी सीधी सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती ना। ये ताना बहुत बढ़िया मारा है भाभी तुमने। तुम तो बिल्कुल भी ना बदली हो। चलो आ जाओ, अपनी बहू से तो मिलो। आओ ग्रेसी बहू, तुम भी आओ। पूनम देखो, दुर्गा भाभी और उनकी विलायती बहू तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए आई हैं। ग्रेसी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे सुनहरे बाल तो बहुत खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो पूनम। कौन सा मंथ मतलब महीना चल रहा है पूनम? ये लो, इसकी डॉक्टरी शुरू हो गई। ग्रेसी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने और अभी बाकी है। इस तरह सब लोग बातें करने लगते हैं और पूनम की गोद भराई की रस्में शुरू हो जाती हैं। ग्रेसी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक, आह माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो भी रुक रुक कर। अरे, मेहमानों की भीड़ भाड़ में हो जाता है। अभी तुम चुप करके बैठी रहो बहू, अभी और रस्में बाकी हैं। क्या हुआ मालती दीदी, पूनम कुछ बोल रही है? कुछ नहीं भाभी, मेहमानों के बीच थोड़ी थकावट हो गई है, शायद इसीलिए पेट में दर्द बता रही है। पूनम, कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे थोड़ा सा बताओ। पता नहीं ग्रेसी, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कभी उठता है कभी रुक जाता है। ये लक्षण तो लेबर पेन के हैं। पूनम, मुझे लगता है तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि बच्चा होने का दर्द। अरे, अभी तो 2 महीने बाकी हैं, अभी कैसे बच्चा हो जाएगा? तुम भी कमाल करती हो ग्रेसी बहू। बुआ जी, जरूरी नहीं कि बच्चा पूरे 9 महीने बाद ही हो। कई बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। माँ जी, मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कुछ कीजिए माँ जी, बहुत भयंकर दर्द उठ रहा है। अब क्या होगा? रामकली दाई तो अपने बेटे के घर शहर गई हुई है, अब क्या होगा? तो दीदी दूसरी दाई को बुला लो। भाभी, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक ही दाई है। डॉक्टर भी शहर में रहते हैं जो सुबह आकर शाम को अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए मत बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूनम को कमरे में लेकर जाना चाहती हूँ। मैं करूंगी पूनम की डिलीवरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम कैसे करोगी? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। और कुछ देर बाद ग्रेसी एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर मालती के पास आती है। बधाई हो बुआ जी, पूनम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पूनम और बच्चा दोनों ठीक है। ग्रेसी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू और पोता दोनों सकुशल है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी विलायती बहू पर गर्व है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ जी, आप भी तो मेरी बेस्ट मदर इन लॉ हो। लव यू माँ जी। और ग्रेसी का अच्छा व्यवहार उस दिन सबका दिल जीत लेता है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने चरित्र से महान बनता है। ये बात उस दिन दुर्गा देवी को समझ आ गई थी।